शांति। शिव बाबा ज्ञान के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान, कल्याणकारी, बिगड़ी को बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता पुनः आकर के नई सृष्टि की रचना रचते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद भगवान शुरू से ही दुनिया क्रिएट करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये सृष्टि का चक्र तो बच्चे सदा ही चलता रहा है, चलता रहेगा। जैसे आपकी जिंदगी में दिनों रात का चक्र कभी नॉन स्टॉप है, चलता रहता है। हमारे दादे परदादे पूर्वजों से ये दिन रात यही चल रहे हैं। तो ये सृष्टि का काल चक्र है। प्रातः काल होती है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होती है, फिर नया दिन आता है। इसी प्रकार सृष्टि के 4 फेज हैं, 4 भाग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। तो कलयुग घोर रात्रि में सब आत्माएं इस खेल के अनुसार, ड्रामा अनुसार सारी दुनिया ही 5 तत्वों सहित पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। ऐसी दुनिया को जो कि बिल्कुल ही जीवन रहता ही नहीं है। जैसे कोई मोटर की बैटरी ओनली 5% उसका चार्जेस रह जाएं, 95% चार्ज उसका ख़त्म हो जाए, तो क्या उसको लिविंग बैटरी कहेंगे? क्या वो काम कर सकती हो? तो इट इज इक्वल टू डेड। ऐसे मनुष्य सृष्टि भी ये डेड ही हो जाती है, जिसमें मनुष्य में मनुष्यता ही नहीं रहती, बल्कि दानवता आ जाती है। कहाँ मनुष्य आत्माएं, देवताएं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सारे विश्व की शान थे, जिनकी पूजा आज तक भी मंदिरों में हो रही है, और जिनके तपोबल से ये सृष्टि थमी रहती है, वो देवी देवताएं भी तमो प्रधान हो जाते हैं। तो ऐसे संसार में इसी को ही अधर्म, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो भगवान के ही महावाक्य हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अति धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं आता हूं। तो ये वही समय चल रहा है। आज कोर्ट में इंसाफ नहीं है, भाई भाई में, माँ के बेटों में प्यार नहीं है, बल्कि और ही एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पूरे विकराल रूप से घेर चुके हैं। ऐसे समय पर हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे कल्याणकारी बाबा, दया के सागर, प्रेम के सागर इस सृष्टि पर आते हैं, और भगवान आकर के मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही नई सृष्टि की रचना रचते हैं। क्योंकि जिसको सृष्टि का फल देना है, कर्तव्य भी उनके द्वारा करते हैं। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो करेगा सो पाएगा। तो परम पिता परमात्मा, जो विश्व के रचयिता हैं, जो बुद्धिवानों की बुद्धिमान है, गुणों के सागर भंडार और दाता है, वो आकर के यही कहते हैं कि संसार को ऊंचा उठा सकते हैं, तो उसके निमित्त केवल नारी शक्ति ही है।
क्योंकि जिस घर की नारी लक्ष्मी है, गुणवान है, वो घर सदा ही खुशहाल रहता है। वो अपने बच्चों को भी वैसा ही लालन पालन करती है, क्योंकि सबसे पहला प्रथम गुरु माँ है। छत्रपति वीर शिवाजी, नेपोलियन या जितने भी इस संसार के अंदर व्यक्ति राजपूत हुए हैं, उनका बहादुरी, उनकी नैतिकता उनकी माँ के ऊपर है। तो शिव बाबा कल्याणकारी आकर के माताओं के आगे झुकते हैं, कहते हैं वंदे मातरम, हे माताओं, आपके सुधरने से ही संसार सुधरेगा। तो ज्ञान का कलश शिव बाबा माताओं बहनों के ऊपर रखते हैं, इसलिए शिव शक्तियां गाई जाती हैं। और बाबा बहनों माताओं के द्वारा ही बहनों माताओं को आगे रखते हैं। आते पुरुष तन में है, इसलिए कहा कि अर्जुन चाहे कितना भी महावीर था, शस्त्रधारी था, लेकिन भीष्म पितामह जैसे व्यक्तियों को, धनुर्धारियों को मारने के लिए, अर्थात उन पर विजय प्राप्त करने के लिए नारी रूप को सामने रखा। और ये भी कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र वसन्ते देवता। जहाँ नारियों की सम्मान होता है, पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी जाति में बहुत छिपी हुई कलाएं हैं जिसको मनुष्य नहीं समझ पाता है। सबसे बड़ा शक्ति है स्नेह, सहनशीलता और सहवाने की शक्ति, शूरवीरता। इसलिए नारी में लक्ष्मीबाई, मां अनसुईया, कितने नाम हैं। और त्याग में भी इतिहास साक्षी है। पन्ना दाई ने अपने बेटे को बलिदान करा करके राजा के, प्रिंस की रक्षा की। मारवाड़ के राजा ने कहा था कि पन्ना, मैं मर रहा हूं, ये छोटा सा बालक मैं तुझे देता हूं, इसकी रक्षा तुम्हें करनी है, तुम्हें पालना करनी है। कुछ दिनों के बाद उस राजा के भाई को ईर्ष्या हुई कि अगर जिसका बेटा बड़ा हो गया तो गद्दी तो उसी को मिलेगी, तो इसलिए क्यों ना उसको खत्म कर दिया जाए। तो वो पन्ना के घर आया, कहता है कहाँ वो राजकुमार, तलवार लेके आया। लेकिन पन्ना को पहले भनक पड़ गई थी कि राजा आ रहा है। तो उसने अपने बेटे के कपड़े उस राजकुमार को पहना दिए और राजकुमार के कपड़े अपने बेटे को पहना दिए। तो उसको कहा कि वो सोया, वो कहाँ है। उसने राजा के कपड़ों में, राजकुमार के कपड़ों में उसको प्रिंस समझ करके उसका गला काट दिया। तो खुश हो गया कि मैंने प्रिंस को मार दिया। ये इतिहास साक्षी है। ऐसा बलिदान कोई माँ अपने बच्चे को दे करके कभी नहीं कर सकती। ये भारत की नारी का ही गायन है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। ये भारत भूमि नारी के बल से ही बची रहती है। माता प्रथम गुरु है। कितना बच्चे को पालन करने के लिए माँ सहन करती है। माँ का प्यार पा करके ही बच्चा बड़ा होता है, बुद्धिमान बनता है, गुणवान बनता है। तो शिव बाबा इस सारी सृष्टि को पावन करने के लिए
माताओं बहनों को ही आगे करते हैं। पुरुष या कितना भी बलवान हो, लेकिन माँ दुर्गा के पास शक्ति लेने के लिए जाता है। कितना भी बुद्धिमान हो, सरस्वती के पास जाता है विद्या का दान लेने के लिए। कितना भी धनवान हो, लेकिन माँ लक्ष्मी के पास जाती है। ऐसे ही संतोषी माँ, अनेकों माताओं के गुण हैं जिनसे गुण लेने के लिए पुरुष जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि माँ जल्दी ही करुणामय होकर के राजी हो जाएगी। तो शिव बाबा भी इस संसार की नैया पार उतारने के लिए शिव शक्तियों को और पांडव सेना को रखते। जैसे विष्णु के चित्र में 2 भुजाएं नारी की, 2 भुजाएं पुरुष की हैं, ऐसे महालक्ष्मी के चित्र में भी 4 भुजाएं हैं, 2 विष्णु की हैं, 2 लक्ष्मी की हैं। तो शिव बाबा कहते हैं नर और नारी दोनों ही इस ग्रस्त आश्रम के बराबर पलड़े हैं जिसमें तोला जाता है। दोनों एक समान हैं, लेकिन नारी का महत्व ज्यादा है। इसीलिए सिया राम कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है, और भारत को भी भारत माता कहा जाता है और जन्म भूमि कहा जाता है। तो शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सचमुच में इन बहनों ने, माताओं ने इस यज्ञ को चलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी जीवन का बलिदान लगा दिया। क्या कितनी भी रिच घराने की थी, घर बार छोड़ करके प्रभु का सहारा लिया। इसलिए भारत में नदियों पर गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा इनके ही नाम है। तो शिव बाबा कल्याणकारी आकर के पर्वतों में भी ज्यादातर बहनों माताओं के, तो ज्वाला देवी जिससे ज्वाला रूप ग्रहण करके, अर्थात इतना योग लगा करके सारे सृष्टि का कल्याण किया। तो शिव बाबा पुनः इस समय पर आकर के माताओं बहनों के द्वारा, शक्तियों द्वारा कार्य कर रहे हैं। और वैसे भी दुनिया में कहा जाता है नारी जने तो सपूत जन, या दाता या वीर, नहीं तो बांझ की बांझ रहे, काहे गंवाए शरीर। हे नारी, अगर तुमने जन्म देना है तो या दाता या वीर को जन्म दो। इससे तो अच्छा है कि आप जन्म बांझ की बांझ ही रहो। तो भगवान परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान होते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं। जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, तो वो पिता परमात्मा बहनों माताओं के आगे झुकते हैं, क्योंकि माताओं बहनों के द्वारा ही पुरुषों का उद्धार करना है। नारियों ने पुरुष तारे हैं, पुरुषों ने नारी नहीं तारे। तो शिव बाबा पुनः ये कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये यज्ञ माताओं बहनों द्वारा ही चलता है, यज्ञ माता कहा जाता है। भले यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा थे, रहे, लेकिन उन्होंने सारा का सारा कारोबार माताओं बहनों को समर्पित किया, तब ये यज्ञ फलीभूत हुआ। चाहे गाइड
करने वाले स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। तो बाप आकर के अनेकों माताओं के नाम है, सती बदालसा है, माँ अनसुईया है, रोहिणी है, अनेकों नाम है। और जो भगवान ने ज्ञान दिया उसको भी गीता माता ही कहा गया। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को गीता माँ के द्वारा दिए हुए ज्ञान के द्वारा कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, काले से गोरा, कंगाल से सरताज, पतित से पावन, भाग्यहीन से भाग्यवान, कौड़ी से हीरा बनाने आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे साधारण रूप में आए हुए को देख करके नहीं पहचान पाते, इसलिए बाद में इन माताओं बहनों की, देवियों की कहते हैं शिव ने शक्ति को जन्म दिया और शक्ति ने ही असुरों का विनाश किया। असुरों को मारा नहीं, लेकिन उनको ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके असुर से देवता बनाया। माना असुरों की गिनती कम हो गई, देवता बनते चले गए। असुरों को मारने का मतलब ये नहीं है उनकी आसुरी वृत्तियों को मारा, भावनाओं को मारा। जो जो भी सामने आया उनकी पवित्र दृष्टि से, पवित्र व्यवहार से, स्नेह के व्यवहार से, दया के व्यवहार से असुर भी देवता बन गए। और दूसरा ये भी बताया जाता है कि असुरों और देवताओं की जबकि समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। तो अमृत भगवान ने सोचा कि अमृत ये अगर असुर पी गए तो ये अमर हो जाएंगे। तो कहते उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और असुर मोहिनी रूप के पीछे पागल होकर दौड़ने लगे। और इन द मीन टाइम देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। आज भी परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। लेकिन जो असुर हैं वो नारी रूप पर ही मोहित हो जाते हैं, कहते नहीं काम को जीतना इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े साधु संत महात्माएं हार गए और अनेकों प्रकार के कलंक लगाए हैं देवताओं पर भी। लेकिन शिव बाबा ज्ञान और योग के बल से, जिसको विष पीने वाला कहा जाता है, वो पिता परमात्मा जो सदा कल्याणकारी है, सदा दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, वो कैसे हमें हमारे अंदर के विकारों को सहज रीति चूस लेते हैं और हमें काले से गोरा कर देते हैं। इसलिए शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। पिता श्री ब्रह्मा ने शिव बाबा को बहुत 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 दिलवा जान सिकवा प्रेम से प्यार से याद किया तो वो फरिश्ता बन गए। जिन जिन आत्माओं ने शिव बाबा को याद किया, नाता जोड़ा, वो सफलता को प्राप्त हुए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग सिखाता हूँ। बहुत सिंपल रीति अपने प्यारे पिता को याद करना है और जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा पाना। ऐसा सहज ज्ञान शिव बाबा ही आके सिखाते हैं। विधि का विधाता तो हमारे सामने सहज रूप में ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं बताते। जितना हम बाबा को याद करते हैं अपने आप ही त्याग, तपस्या, सेवा गुण धारण होते जाते। यही कला है संसार में रहते हुए संसार से न्यारे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।